छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है। छात्रों की पहली बैरिकेडिंग पर पुलिस से झड़प हुई है। 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती है। 500 जैप आईआरबी और 200 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रांची में विधानसभा मार्च जारी है और यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं। बैरिकेड्स हटाकर प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोका है। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है, लेकिन ये तस्वीर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों में समझिए रांची विधानसभा, प्रदेश की विधानसभा की तरफ अब ये छात्र आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के सवालों के बीच अब झारखंड में मौजूद ये छात्र अपने आंदोलन के 16वें दिन विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन कई लेयर्स के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। झारखंड पुलिस प्रशासन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पूरे इलाके के 750 मीटर के एरिया में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, यानी 3, 4 या 4 से ज्यादा लोगों का जमा होना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जा रहा है। लेकिन स्थितियों के बाद भी लोग विधानसभा कूच कर रहे हैं। मनीष के पास हम सीधा आपको ले चलेंगे बिना देर किए। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, एक बार बताइएगा ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल मनीष, लौटूंगा आपके पास। लगातार तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेएसएससी, सीजीएल, ये 2 परीक्षाएं जिनमें अनियमितताओं की शिकायतें और इन अनियमितताओं की शिकायतों के बीच छात्रों का प्रदर्शन लगातार पिछले 15 दिन से जारी है और अब ये प्रदर्शन मार्च की शक्ल ले चुका है, क्योंकि विधानसभा के घेराव की आज बात कही गई है। विधानसभा सेशन की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में मुख्यमंत्री भी आज विधानसभा पहुंचेंगे और इस दरमियान आज का ये प्रदर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दिल्ली की उन तस्वीरों को आज रांची में दोहराया जाएगा? हालांकि इन छात्रों से हमारे सहयोगी मनीष लगातार बात कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं हैं और वो इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स पर पुलिस बल आपको नजर आ रहा होगा और उसके ठीक सामने हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी, हाथों में तिरंगा झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर। लेकिन अभी तक पुलिस से झड़प की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, जो दिल्ली में चंद सेकंडों के अंदर आपने देख ली थी। और इन छात्रों का यह कहना भी था स्पष्ट तौर पर कि वो शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचकर अपनी आवाज उठाएंगे। और यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। रांची में छात्रों के सत्याग्रह की यह तस्वीर। हालांकि पुलिस प्रशासन उन तमाम बंदोबस्तों, उन तमाम इंतजामों को कर चुका है ताकि इस प्रदर्शन में अगर कोई शरारती तत्व इस प्रदर्शन में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भंग करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सके। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कई लेयर्स की बैरिकेड्स, लेकिन इस बैरिकेड्स के बाहर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। और एक छात्र आपको कांधे पर गमछा डालकर सेल्फी लेता हुआ भी नजर आएगा। कुछ छात्र आदिवासी परंपरा को फॉलो करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जिन छात्रों का यह कहना था कि वो इस प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारी और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली खाकी इस वक्त आमने सामने है, लेकिन अभी तक झड़प की कोई तस्वीर, कोई खबर ऐसी नारेबाजी के सामने नहीं आई है जो माहौल को बिगाड़ सके। और हमारे सहयोगी मनीष जब सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद इन तमाम छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तो इन छात्रों का भी ये कहना था कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित मार्च है, ये मार्च सत्याग्रह है। इसमें हिंसा की, आगजनी की, किसी को गालियां देने की, किसी को नीचा दिखाने की कोई जगह नहीं है। छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि जेपीएससी परीक्षा और
प्रदेश में तमाम उन प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जांच हो, तमाम उन परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच हो, जिससे प्रदेश के छात्रों को इंसाफ मिल सके। तो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते ये तमाम प्रदर्शनकारी, हालांकि बैरिकेड्स पर इस वक्त आपको रुके हुए नजर आ रहे होंगे और बैरिकेड्स पर रुके हुए लोगों के बीच दूसरी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको तमाम पोस्टर्स, बैनर्स नजर आ रहे होंगे और इन पोस्टर बैनर में आपको जंतर मंतर से प्रदर्शन अलग क्यों है, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। जंतर मंतर पे आपने लोगों के हाथों में जो पोस्टर बैनर देखे होंगे, उन पोस्टर बैनर पर भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी। वहां पर जो नारेबाजी हो रही थी, वो नारेबाजी ऐसी थी कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर लाइव सुना भी नहीं सकते थे, हमें बार बार बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि रांची के विधानसभा परिसर के 7.5 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं और ये बाकायदा बैरिकेडिंग जो है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बैरिकेडिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये बैरिकेडिंग भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही बल्कि राजधानी रांची में की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स में बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन इस बारे में जब हमने पुलिस के सीनियर पदाधिकारियों से बात की तो उनका साफ कहना था कि एक सर्टेन सीमा तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजाजत दी गई है मार्च की, क्योंकि विधानसभा भी चल रहा है और ऐसी सूरत में अगर वो सर्टेन सीमा से ऊपर जाते हैं तो उनको रोकने के लिए ये एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रांची के सिटी एसपी है पीयूष रमा, उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये दावा किया है कि स्टूडेंट्स यानी रिफॉर्म्स कमेटी में के भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये माना है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो घुस चुके हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है पुलिस को कि हम भी इस मामले में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से वो तत्व हैं जो कि इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट को पीस जो है उसको भंग कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रांची के सिटी एसपी ने ये भी माना है कि जो बैलेट गन की बात कही जा रही है वो बैलेट गन नहीं है बल्कि वो एयर बबल गन है, जिसके जरिए जो है पेंट गन, जिसके जरिए जो है वो उपद्रवियों के ऊपर चलाया जाता है ताकि उससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा व्यक्ति जो है शांति को भंग कर रहा है और उसके आधार पर उसकी तुरंत अरेस्टिंग कर सकते हैं या फिर उसको डिटेन किया जा सकता है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि ये रणभूमि के रूप में आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर है विधानसभा परिसर के ठीक आगे, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी का ये के सामने की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि भारी संख्या में सुरक्षा बल आपको तैनात नजर आएंगे। लगभग 200 से भी ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है। इसके अलावा 500 से ज्यादा IRB जवानों की तैनाती हुई है। इसके अलावा जैसे जैसे संख्या जो है बताई जा रही है कि अगर स्टूडेंट्स की बढ़ेगी उसके अनुसार जो है तत्काल जो है यहाँ पर और भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों को जो है यहाँ पर मुस्तैद किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। तो साफ है कि ये जो तमाम तैयारियां की गई है उन उपद्रवियों से निपटने की है। जैसा रांची पुलिस का कहना है कि जो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उन्हें ये प्रॉमिस किया है, यानी कि वो उन्हें बाकायदा ये वादा किया है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसकी शांति को भंग कर सकते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर वाटर कैनन से लेकर के तमाम एहतियात बरते गए हैं और इसको लेकर के मल्टीपल लेयर में जो है बैरिकेडिंग की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखा जाए। किसी भी तरह से जो है जो उपद्रवी तत्व है वो एक सीमा रेखा जहां तक प्रोटेस्ट की इजाजत है उसके बाद जो है वो पार करके विधानसभा तक ना पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त विधानसभा भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है रांची पुलिस के लिए इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना और साथ ही साथ कोई कोलैटरल डैमेज ना हो इसको लेकर के भी। और विधानसभा में क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो ऐसे में कुछ उपद्रवी तत्व जो है वो विधानसभा ना पहुंच जाए, इसको रोकने के लिए बाकायदा एक बड़ा चैलेंज है। और इन सब के बीच छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी मांगों को गांधीवादी तरीके से सरकार से मनवाएंगे। JSSC CGL को रद्द करना पड़ेगा, CBI जांच देनी पड़ेगी, इस तरह की तमाम ऐसी मांगे हैं जिस पर वो अड़े हुए हैं और इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश तिवारी के साथ मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची।